कि कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि सिर्फ 11th 12th की पढ़ लेते हैं उससे हो जाएगा। तो अभी स्कूल से पास आउट हुए हैं या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हैं, उससे पहले मेरा सजेशन ये रहेगा कि लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में भी देखे थे तो रियलाइज हुआ मुझे कि मुझे एक बार एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, क्योंकि मैं 2 साल से ये फॉलो कर रहा हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं यूपीएससी विद रवि। बेसिकली आज की वीडियो एनसीईआरटी पे होने वाली है। काफी दिनों से कमेंट आ रहा था कि आप एनसीईआरटी पे वीडियो बनाइए, क्योंकि हम अभी यूपीएससी की शुरुआत कर रहे हैं, तो कौन कौन सी एनसीईआरटीज पढ़नी चाहिए और कौन कौन से सब्जेक्ट की कौन से क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। तो मैंने सोचा इसी टॉपिक पे एक वीडियो बनाई जाए, क्योंकि एनसीईआरटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी यूपीएससी की तैयारी में। तो चलिए फटाफट से बिना देरी किए हुए एनसीईआरटी की अनबॉक्सिंग करके देखते हैं कितनी एनसीईआरटी होनी चाहिए, कौन कौन सी एनसीईआरटी हमें पढ़नी चाहिए, वो सारी चीजें। ये एनसीईआरटी मैंने ओपन कर ली है। अब हम बात करते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक की एनसीईआरटी होने वाली है। तो सबसे पहले ऊपर ज्योग्राफी की एनसीईआरटी आती है, भारत, लोग और अर्थव्यवस्था करके, ये 12th क्लास की है। और मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, तो ये 2 पार्ट में ज्योग्राफी की एनसीईआरटी आती है। आप देख सकते हैं, ये आपको वीडियो वगैरह में भी दिख जाएगी, टॉपर्स वगैरह जो बताते हैं, तो टीचर वगैरह भी सजेस्ट करते हैं। क्योंकि अगर आप ज्योग्राफी के लिए देखें तो सबसे पहले एनसीईआरटी ही एक ऐसा टॉपिक, मतलब एक ऐसा रिसोर्सेज है जिसे आप कवर करके फिर उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ जा सकते हैं। तो ये बेसिक के लिए एनसीईआरटीज होने वाली है आपकी। भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, इसमें काफी सारी चीजें पढ़ते हैं। भौतिक भूगोल पढ़ते हैं आपकी किस तरीके से जो है वो भारत और विश्व की स्थिति है। तो उसके बाद ये जो दूसरा टॉपिक है भारत भौतिक पर्यावरण, तो ये इंडिया से रिलेटेड होने वाला है, भारत से रिलेटेड होने वाला है, सारी चीजें इसमें मिलने वाली हैं आपको वाला है। वहीं पे बात करें ज्योग्राफी में ही क्लास 10th की, क्योंकि क्या होता है ना कि कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी की सिर्फ 11th 12th की पढ़ लेते हैं उससे हो जाएगा। लेकिन पहले मैंने भी यही सोचा था, जब मैंने फिर ये 10th और 9th 6th 7th की उठा करके देखी तो इसमें भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए हुए थे, तो वो सारी चीजें भी इसमें आपको मिलने वाली है। ये 8th क्लास की ज्योग्राफी रहने वाली है, सामाजिक विज्ञान, संसाधन एवं विकास करके। ये सारा हिंदी मीडियम का दिखा रहा हूं मैं। और ये 7th क्लास की हमारा पर्यावरण करके आती है। और ये 6th क्लास की है पृथ्वी हमारा आवास। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको कलर में मिलने वाला, मतलब काफी अच्छी क्वालिटी में रहने वाला है। ये आप देख सकते हैं 6th क्लास की विज्ञान। फिर ये 7th की विज्ञान, ये आपको हेल्प मिलने वाली है इसमें, पीटी प्लस मीन्स दोनों में ही हेल्प मिलेगी। तो ये मैंने देखी कि 8th क्लास की विज्ञान, ये आप 9th की देख सकते हैं। मैं जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी। ये 10th क्लास की है एनसीईआरटी विज्ञान की। अब मैं राजनीतिक शास्त्र पॉलिटी की बात करता हूँ। तो पॉलिटी में देखेंगे भारत स्वतंत्र भारत में राजनीति, यानी इंडिया आफ्टर 1947 के बाद में आपको उसमें सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। ये पहला पार्ट होने वाला है। और ये इसी तरीके से समकालीन विश्व राजनीति करके है दूसरा पार्ट 12th क्लास का। 11th क्लास की हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन, जो आप पॉलिटी लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, उससे पहले मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप ये दोनों बुक कवर कर लीजिए, फिर लक्ष्मीकांत की तरफ जाइए, क्योंकि इसमें बेसिक चीज़ें मिलेंगी आपको। डीएसपीएस, फंडामेंटल राइट्स और वो सारी चीज़ें इसमें आपको बेसिक में मिलने वाली हैं 11th क्लास की राजनीतिक व्यवस्था में। उसके बाद हम बात करें, ये क्लास 10th की पॉलिटी है। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं 6 to 10 तक का, लेकिन अगर आप पढ़ लेंगे तो और अच्छा रहेगा, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा आपका। तो ये 10th क्लास की है, ये 9th क्लास की रहने वाली है पॉलिटी। ये 8th क्लास की विज्ञान रहने वाली है, सामाजिक विज्ञान। 7th क्लास की है, 6th क्लास की ये है, आप देख सकते हैं। तो टोटल मैंने पॉलिटी, साइंस और ये तीनों दिखा दी, ज्योग्राफी। अब हम बात करते हैं इकोनॉमी की। तो इकोनॉमी के लिए सबसे पहले आप ये पढ़ सकते हैं, सारी चीज़ें आप जानेंगे इसमें। बैंकिंग क्या है ना, एक जीडीपी क्या होती है, देश की जीडीपी, एनडीपी, वो सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ने वाले हैं। ये 12th की इकोनॉमी है, ये 11th की है, उसके नीचे 10th की है और ये 9th की इकोनॉमी है। तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें मिलने वाला है। अब हम बात करें, जो ऐसा टॉपिक है काफ़ी लोग स्किप कर देते हैं एनसीईआरटी में, वो सोचते हैं बुक से कवर हो जाएगा, लेकिन मुझे भी आखिर में यही पढ़ना पड़ा जब मैंने देखा कि मुझे बेसिक कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो रही है। सबसे पहले आप ये पढ़ सकते हैं समाज का बोध, 11th क्लास की सोशियोलॉजी है, समाजशास्त्र। फिर उसके बाद बात करें समाजशास्त्र परिचय करके है ये, तो 11th क्लास की ये भी है। अब बात करें 12th क्लास की, तो भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी करके है। अगर आप बुक पढ़ना चाहते हैं सोसाइटी के लिए, उससे पहले मेरा सजेशन रहेगा आप ये एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास करके ये है 12th क्लास का पार्ट 2। अब हम बात करें आर्ट एंड कल्चर के लिए, तो आर्ट एंड कल्चर के लिए मैं बात करूंगा, ये आप ये वाली बुक ले सकते हैं, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, फाइन आर्ट करके जो आती है, कला एवं संस्कृति, तो ये बुक आप ले सकते हैं। मैंने सारे टॉपिक दिखा दिए हैं। अब लास्ट जो बचा है वो हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी, आप देख सकते हैं ये 6 to 12 की ओल्ड एनसीईआरटी रहने वाली है। प्राचीन भारत का इतिहास और ये मध्यकालीन भारत का इतिहास, और ये ओल्ड एनसीईआरटी काफ़ी अच्छी होने वाली है। उसके बाद है ये आधुनिक भारत का इतिहास, ये 9th क्लास की थी। ये 10th क्लास की है और 11th क्लास में 2 है और 12th क्लास में भी 2 है। ये प्राचीन भारत का इतिहास करके है और 11th में ही एक वो मध्यकालीन था, ये प्राचीन भारत का इतिहास है।
उसके बाद ये आधुनिक भारत का इतिहास रहने वाला 12th क्लास। फिर उसके बाद समकालीन विश्व का इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री करके है। आप चाहें तो न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड दोनों ही ले सकते हैं, लेकिन हिस्ट्री के लिए ज़्यादा अच्छी ओल्ड मानी जाती है। और वहीं पे बात करें बायोलॉजी के लिए, बायोलॉजी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी करके टॉपिक है 12th में बायोलॉजी में, तो वो उसके कुछ 4 चैप्टर करके आते हैं इस तरीके से 12th क्लास की बायोलॉजी के, जीव विज्ञान के, तो वो आप ये ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करें सिलेबस की, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। जैसे मैंने आज टॉपिक पढ़ा, कुछ भी टॉपिक पढ़ा, जैसे संविधान सभा पढ़ा मैंने, तो इसमें मैं देखूंगा संविधान सभा सिलेबस है ये, तो उसको मैं टिक लगा दूंगा कि ये मेरा टॉपिक कवर हो चुका है, क्योंकि मैं 2 साल से ये फॉलो कर रहा हूँ सिलेबस, तो काफ़ी हेल्प मिली है मुझे इसमें, तो आप भी ये सिलेबस ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं ये सारी चीज़ें मंगानी कैसे हैं। अगर आप किसी भी स्टेट में रहते हैं, भारत के किसी भी विलेज एड्रेस, मतलब विलेज के एरिया में रहते हैं, ग्रामीण एरिया में रहते हैं, तो आप ये घर बैठे बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा होगा, ये सिविल बुक स्टोर का नंबर है, इस पर आप कॉल करके अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं।